बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। इस वक्त पूरे के पूरे मुल्क में एक बेयकीनी की सी सूरत हाल है। किसी को नहीं पता कि अगले लम्हे क्या होने जा रहा है। इजलास मुलतवी होते जा रहे हैं और पूरे का पूरा माहौल जो है वो इस वक्त बन चुका है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली में एक बहुत बड़ी वारदात की तैयारी तो हो रही है, लेकिन इस सब के अंदर जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से गद्दारी करने जा रहे हैं, उनके हवाले से इस वक्त मज़ीद चीज़ें सामने आती जा रही हैं। पिछली रात क्या कुछ होता रहा और किस तरह से मामलात जो हैं वो एक ड्रामाई अंदाज में तब्दील हुए, और इस सब के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। आइनी तरमीम पर वोट देने कौन कौन आएगा और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ एक बहुत बड़ा हाथ होने जा रहा है। इसमें ज़ैन कुरैशी जो है उनके हवाले से चूँकि इस वक्त बहुत सी चहमगोइयाँ चल रही हैं, उनका राब्ता मुनक़ता हो चुका है, तो उस हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। और जो फैमिली है फाइनली उसका मौक़िफ़ जो है ज़ैन कुरैशी के वोट देने या ना देने के हवाले से वो भी इस वक्त सामने आ चुका है। और जो एक्सक्लूसिव मनाज़र हैं और जो सूरत हाल है इस वक्त तशवीशनाक है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो से बिलाखिर मिले और एक दिन में तकरीबन चौथी मुलाकात थी, और सब ने डेरे डाले हुए थे मौलाना साहब की रिहाइशगाह के ऊपर। और मौलाना साहब जो है उन्होंने बिलावल के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। और मौलाना साहब की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें बड़ी अहम तरीन बातें की गई हैं। और मौलाना ने तवील मुशावरत के बाद उन्होंने कहा कि मैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आइनी तरमीम के इब्तदाई मुसव्वदे को हमने मुस्तरद किया था, उसे हम आज भी मुस्तरद करते हैं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत मुतनाज़ा शिक़ों से दस्तबरदार हो गई थी। आइनी तरमीम के नए मुसव्वदे पर अब कोई इख्तलाफ़ राय नहीं। हमने PTI को भी मुशावरत में शामिल किए रखा। और इस सब के अंदर मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने आपसे कहा था कि अपने बंदे पूरे रखो, हमारा कोई बंदा हाथ से नहीं जाएगा। आपके अपने लोग आपके हाथों से फिसल गए हैं, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। इस सब के अंदर मौलाना फजल रहमान जो है उनके साथ बिलावल भुट्टो मौजूद थे। और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मैं अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवाब का इंतज़ार करूँगा, क्योंकि PTI वाले दोस्तों ने मुझसे वक्त मांगा है और मैं उनके साथ जिस तरह से मेरी बेहतरीन मुशावरत चल रही है, मैं उस सिलसिले को रोक नहीं सकता या उसे एब्रप्टली मैं इस तरह से ख़राब नहीं कर सकता। इसमें बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि ये जो बिल है अमेंडमेंट्स का, ये JUIF खुद पेश करे। उम्मीद है सियासी इत्तफ़ाक़ राय से हम तरमीम पास करवाएंगे। अब इसमें मौलाना फजल रहमान ने कहा कि PTI के वफ़द ने कल तक का यानी आज संडे तक का वक्त मांगा है। कल जब उनका जवाब आएगा तो फिर हम आइनी तरमीम के लिए वोट देने का फ़ैसला करेंगे। और फिर मौलाना साहब ने यह भी बताया कि इमरान खान साहब का जो उन्हें पैगाम पहुँचा, उन्होंने कहा कि मुझ तक इमरान खान का जो पैगाम पहुँचा वो मस्बत था, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि JUIF के सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि जो भी अब होगा वो यानी कि आज संडे के दिन होगा। अभी हम फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहे और ना ही अभी हम वोट कर रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर फेडरल कैबिनेट जो है उसके इजलास जो कि पार्लियामेंट हाउस में इजलास चल रहा है वफाकी काबीना का, उसमें मौलाना की रिहाइशगाह से सारे बंदे पहुँचे। बिलावल जो कि वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना के साथ ये अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, जिसमें ऑब्वियसली मौलाना मान गए हैं और आइनी तरमीम के हक़ में वोट देने का उन्होंने फ़ैसला किया है। लेकिन मशरूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौलाना साहब इंतज़ार करेंगे। और मौलाना साहब ने शिकवा भी किया कि भाई आप अपने बंदे तो कम से कम पूरे रखें, और ये शिकवा बिल्कुल बजा है। आपको अब PTI के बंदे पूरे करना या PTI के बंदों को बांधे रखना या उनके ऊपर एक आप कह लें कि उनकी हिफाजत करना, ये मौलाना साहब की ड्यूटी तो नहीं थी। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप पर बहुत से सवालात उठते हैं। और अभी तो जब मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो मौजूदा लीडरशिप खान साहब से मिली है, वो अपने मुँह से अब क्या बताएँ कि खान साहब ने उनके हवाले से क्या कुछ बातें की हैं और क्या कुछ पैगाम दिए हैं। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके 8 से 10 बंदे टूटने के हवाले से डिटेल्स तो सामने आ रही हैं। और 8 से 10 बंदे जो हैं उस सब के अंदर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। और अगर हुकूमती इत्तेहाद के पास, चूँकि अब देखें मौलाना भी आ गए हैं, मौलाना अगर ऑन बोर्ड आ गए हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 सेनेटर्स हैं जिनके नाम बैरिस्टर गौर ने ले लिए कि ये हुकूमत के लिए वोट देने लगे हैं, एक ज़रक़ा साहिबा और एक और सेनेटर साहब हैं, तो ये 2 सेनेटर जो हैं ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत के बेंच में जा चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs भी हैं, उन MNAs को सिर्फ बवक़्ते ज़रूरत इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि अगर उनकी ज़रूरत हुई तो ही उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा, वरना फिर ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन वाली वारदात भी डल सकती है, मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी डल सकता है, लेकिन उससे तरमीम जो हैं वो मुतनाज़ा हो जाएंगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 से 10 बंदे, और इस सब के अंदर सेनेट के अंदर सेनेट के इजलास में तादाद बढ़ती जा रही थी। सेनेट में जो गोल्डन नंबर है हुकूमत के लिए वो 64 है। 49, 50, 55 तक का नंबर जब ये गया तो फिर ऑब्वियसली इजलास इन्होंने मुलतवी किया। इन्होंने कहा कि हम कल पे मुलतवी कर रहे हैं, लेकिन वो 12:30 बजे पे मुलतवी कर दिया। अब
सेनेट के अंदर अगर ये तरमीम पेश हो जाती है तो उस लम्हे देखें, बंदे आप अपने पत्ते तब शो करते हैं, पीटीआई का जो बंदा ऐवान में अगर आ गया और मौलाना साहब का अगर कोई, अब तो मौलाना साहब के बंदे आ सकते हैं, लेकिन जेयूआईफे जो है उसने कहा है कि हम अभी वोट नहीं करेंगे, तो इसका यही मतलब है कि सेनेट का रात गए कोई काम नहीं होना। पीटीआई के जवाब का मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इंतज़ार करने के मूड में हैं, और मौलाना साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतज़ार ही करेंगे। अब इस सब के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और इसमें जो ज़ैन कुरैशी साहब हैं उनके हवाले से चूँकि बहुत से दोस्तों ने ये बात बताई और मैंने भी आपके सामने रखा कि उनका राब्ता मुनक़ता हो चुका है। पीटीआई की लीडरशिप के अंदर इस हवाले से चहमगोइयाँ चल रही हैं, कुछ लोगों के राब्ते हैं, कुछ के नहीं हैं। ज़ैन कुरैशी साहब की अहलिया को जिस तरह से उठाया गया, आपको पता है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, और कितना बड़ा जुल्म, कितनी बड़ी ज़्यादती कि एक नॉन पॉलिटिकल शख्सियत को गायब कर दिया, और उस वक्त कोई मर्द एहलकार भी नहीं था। चंद घंटे के बाद बहुत से लोगों ने इंटरवीन किया उसमें, और फैमिलीज़, आपको पता है असर रसूख होता है, तो उसके बाद उनकी अहलिया को छोड़ा गया जो कि अब गालिबन बैरून मुल्क जा चुकी हैं। लेकिन ज़ैन कुरैशी साहब जो है उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो भी बगावत पर तैयार हो गए हैं। अब जो भी मजबूरियाँ बनी हैं या बेगम वापस, ये सारी चीज़ें की जा रही थी, लेकिन अब इस सब के अंदर जो मेहर बानो कुरैशी हैं, जो कि ज़ैन कुरैशी साहब की हमशीरा हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं, उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज़ में, बहुत दो टोक अंदाज़ में एक स्टेटमेंट जो है वो जारी की है, और उन्होंने ज़ैन कुरैशी के हवाले से ये कहा है कि हमारे बुज़ुर्ग बाप शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, उनका बेटा जान दे देगा, खान के खिलाफ वोट नहीं देगा। अब इस सब के अंदर ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है, क्योंकि इस सब के अंदर ज़ैन कुरैशी के हवाले से तो उनकी फैमिली ने ये बात कर दी, लेकिन चूंकि इस वक्त मुल्क में कुछ भी हो सकता है। सेनेटर जरखा साहिबा, उन्होंने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी की, बयान जारी किया कि मेरा बेटा इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं खान के साथ गद्दारी नहीं करूँगी, मैं वफादार रहूँगी, मैं इस्तीफ़ा देना मुनासिब समझूंगी, लेकिन मैं ये नहीं करूँगी। अब मेंगल साहब ने भी यही बात कही है ना कि भाई हमारे बंदे इस्तीफ़ा दे देंगे, प्रेशर ज़्यादा हुआ, हम वोट नहीं देंगे, वोट हम गलत नहीं देंगे। लेकिन अब जरका साहिबा के हवाले से तो उनकी अपनी पार्टी ने अनाउंस कर दिया कि भाई ये अब हमारे नहीं रहे, ये अब दूसरे कैंप में जा चुके हैं। और काजी फायज ईसा साहब ऑलरेडी फ्लोर क्रॉसिंग और आर्टिकल 63 वाला मामला आपके सामने है कि काजी साहब किस तरह से इन तमाम तर चीज़ों को लेजिटिमेट कर चुके हैं और फ्लोर क्रॉसिंग की और इन तमाम तर चीज़ों की इजाज़त दे चुके हैं। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर सिचुएशन जो है वो निज़ाम के लिए मुश्किल तो है, लेकिन मौलाना साहब जो हैं वो इस वक्त नहीं मान रहे। लेकिन इस सब के अंदर मौलाना साहब ने ये कह दिया है कि हमारा अब इस वक्त जो लेटेस्ट मुसव्विदा है, जो पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब के हैंड ओवर किया है, हमारा उस मुसव्विदे के ऊपर कोई इख्तलाफ राय नहीं रहा। पहला मुसव्विदा रिजेक्टेड था, पहला मुसव्विदा रिजेक्टेड है, और पहले मुसव्विदे पर हमारे एतराज़ात रहेंगे और पहला मुसव्विदा रिजेक्टेड ही रहेगा। ये बात मौलाना साहब ने बहुत ज़्यादा क्लियर कर दी है। इसमें कोई दूसरी राय, इसमें कोई अगर मगर या इफ्स एंड बट्स मौलाना ने नहीं छोड़े। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं अभी भी वोट दे देता, लेकिन चूँकि पीटीआई वालों ने मेरे से वक्त मांगा है, और मुज़ाकरात का एक तकाज़ा होता है, इखलाक का एक तकाज़ा होता है, सियासी सिलसिले का भी एक तकाज़ा होता है। आप इस तरह से तोता चश्म नहीं हो जाते। मैं पीटीआई के जवाब का इंतज़ार करूँगा, लेकिन मेरा कंसेंसस जो है वो इस वक्त कंप्लीटली मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑल्दो इसमें कहा है कि हमारी खान साहब के साथ एक मुलाकात 45 मिनट की, उसमें हाल चाल और खान साहब की हालत ज़ार ही डिस्कस होती रही, और बाकी चीज़ों के ऊपर 45 मिनट के बाद पुलिस ने कहा आपका वक्त पूरा हो गया, उठे उठे उठे, आप मुलाकात नहीं कर सकते। तो पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि भाई हमारी एक और मुलाकात आप करवाएं, ताकि हम मज़ीद चीज़ें खान साहब से हिदायत ले लें, क्योंकि लेकिन वैसे भी सिस्टम को पता है कि इमरान खान साहब किसी किस्म की सेटलमेंट पर नहीं आएंगे, और एब्सोल्युटली नॉट जो है वो आईनी तरामीम के ऊपर कह चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि जो वोट देगा वो गद्दारी करेगा, पीटीआई से नहीं, मुल्क से और आइन से। और इस सब के अंदर खान साहब ने तो स्ट्रीट मूवमेंट का कह दिया हुआ है। ऑब्वियसली खान साहब इस वक्त बाहर होते तो शायद अभी तक लोग जो है वो स्ट्रीट्स पर होते। खान साहब 1 घंटा या आधा घंटा भी जो है वो ज़ाया ना करते, लेकिन मौजूदा लीडरशिप पर बहुत से सवालात अपनी जगह पर रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स जो हैं उनके लिए पूरे वहाँ पर फुल प्रूफ इंतजामात, और सेनेट के अंदर बाहर पहले पूरी सिक्योरिटी लगाई गई, पंजाब पुलिस के दस्ते, प्रिजन वैन्स, ये सब कुछ। और अभी भी कौमी असम्बली का जो इजलास संडे को बुलाया गया उसके लिए खुसूसी सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, विजिटर्स की इजाज़त नहीं है, और सिर्फ वो जर्नलिस्ट जो कि कवर करते हैं और जो ऑलरेडी लिस्टों के अंदर हैं, सिर्फ वही सहाफ़ी जो है वो सब के अंदर आ सकेंगे। बाकी सहाफ़ी जो है वो भी कोई नहीं आ सकेगा। यानी प्रेस गैलरी में भी सिर्फ ऑथोराइज्ड, जो कि जैसे अभी हम जाना चाहे नहीं, कोई और जर्नलिस्ट जाना चाहे नहीं, कोई व्लॉगर जाना चाहे नहीं, कोई ऐसा जर्नलिस्ट जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन में नहीं है वो भी नहीं जा सकेगा, विजिटर्स भी नहीं जा सकेंगे। तो वारदात तो होनी ही होनी है, लेकिन इस सब के अंदर लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।